चलो हम बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले आज हम मेष राशि की बात करते हैं की बात कि करते हैं, 2025 में क्योंकि क्या बातें नहीं कुछ खत्म होगा। हो सकती। हाँ, बिल्कुल जी। 2025 कैसा मेष राशि के लिए रहने वाला है, हम इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि जो कि जिसके अधिपति स्वामी है मंगल, और जिसका जो नंबर है वो है 9। मेष लगन और मेष राशि वालों को लिए समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पहला जो महीना है वो उनके लिए ठीक नहीं है, यानी कि जनवरी में उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूं, काम की बात करूं, स्टेटस की बात करूं, तो बिजनेस उनका बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि मेष राशि में अगर मंगल अभी, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मंगल नीच राशि में है, पर मैम 2025 की बात कर रहे हैं। पर नीच के होने के बाद भी हर ग्रह की जहां पर वो बैठते हैं वहां पर अगर वो नीच राशि में है तो अपने से 7वें भाव के ऊपर वो पूर्ण दृष्टि से फल देते हैं जी। वो उच्च की दृष्टि हो जाती है। अगर कोई ग्रह उच्च का है तो अपने से 7वें भाव पर वो नीच की दृष्टि रखता है। तो मेष राशि वालों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड संबंधी या इन्फेक्शन संबंधी ध्यान रखना है कि इस महीने में अगर कोई मेष राशि वाले सर्जरी कराना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, यानी कि जनवरी की जगह फरवरी में कराएं। यानी कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर कोई हार्ट से रिलेटेड अभी ऑप्शन है, एक तो है कि ऑप्शन नहीं है, अभी हार्ट अटैक हुआ है, अभी प्रॉब्लम आई है, तो सर्जरी तो करनी चाहिए क्योंकि उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ने सर्जरी बोली है कि आप 1-2 महीने में आपको ये सर्जरी करानी है, कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उन्होंने बोला है कि इसको ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, तो करीबन नेक्स्ट जनवरी से 15-20 डेज तक सर्जरी ना करें। उसके बाद की सर्जरी जो है आपकी सफल रहेगी, क्योंकि जो मंगल का गोचर है वो कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर जाएगा। बात कर रहे हैं 9 नंबर की, तो जितने भी लोगों की मेष राशि है, जितने भी लोगों का जो अंक है, जो मूलांक है वो 9 नंबर है, उन लोगों के लिए साल इसलिए अच्छा है कि उनको प्रॉपर्टी के बेनिफिट मिले। अच्छा। जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल होगा ये। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हैं तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो घर का योग डेवलप भी होगा और घर खरीद भी लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया के सारे मेष राशि वाले 100 एकड़ का घर बनाएंगे या 10 एकड़ का घर, बट जिस जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार प्रॉपर्टी बनाने के उनके अच्छे योग हैं। जनवरी के बाद उनके तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जी। फैमिली की अगर मैं बात करूं, मेष राशि में फैमिली की बात करूं, देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेष राशि में सिर्फ मंगल की पोजीशन मैटर करती है, सारे ग्रहों की पोजीशन मैटर करती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस जन्म कुंडली, कोई भी राशि में, कोई भी लगन में शनि का रोल होता है। शनि के बाद बृहस्पति का, उसके बाद राहु केतु का, क्योंकि इनकी अवधि सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह की कुछ समय देखो हर ग्रह वक्री भी होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं अंशों की बात करूं कि एक ग्रह एक राशि में करीबन, जैसे मंगल 45 डिग्री एक राशि में रहते हैं, सूर्य 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, शनि 2.5 साल, बृहस्पति करीबन 12 महीने, राहु केतु 18 महीने, शुक्र जो है करीबन 30 to 40 डेज, मंगल और बुध ये करीबन 40 to 45 डेज अप्रोक्स एक राशि में गोचर करते हैं। जी। तो अभी मंगल का जो गोचर है वो कर्क राशि में है, यानी कि अभी कोई 7 डिग्री के हैं, तो इस महीने जनवरी के अंत तक, जनवरी में 7 डिग्री के होंगे 1 तारीख को, तो उसके बाद महीने के अंत तक वो कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। और सिंह राशि मंगल की मित्र राशि, यानी कि जिनकी मेष राशि उनके लिए फरवरी बहुत अच्छा है। फिर वो करीबन 45 दिन उनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट। हो सकता है कि उनको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है उनका बिजनेस में कोई उनको अलग से टेंडर मिल जाए, कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा होगा और उसका रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। ये तो मैं डे उसकी बात कर रहा हूँ, स्थितियों की। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद गोचर कहां करेंगे मंगल? सिंह राशि से करेंगे कन्या राशि में, यानी कि उनके नेचर में परिवर्तन होगा। ठीक है। उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाएगा। हर छोटी छोटी बातों पे परिवार के अपने लोगों से ही उनकी लड़ाइयाँ होने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे, साझेदार के साथ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि
कभी अच्छा खासा सॉफ्ट नेचर में बैठे हैं, शांत मन से बैठे हैं, कोई बात हुई, कोई फोन आया और अग्रेसिव हो गए, तो अगले जो 45 डेज हैं पैसे का नुकसान भी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, मिड मार्च के बाद मार्च, लास्ट मार्च और अप्रैल, इसमें उनको कुछ धन लॉस भी हो सकता है। कहीं कोई पेमेंटें गई हुई हैं वो फंस सकती हैं, रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं जी। उसके बाद जाएंगे मंगल तुला राशि में। तुला राशि क्योंकि शुक्र का घर है, तो उस पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना है। अट्रैक्शन हो सकता है, अगर कोई टीनेज है तो कोई अट्रैक्शन हो सकता है, या कोई आदमी के अंदर फिजिकली अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि कोई फंसा भी सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखिए, मैं तो अभी सिर्फ मंगल से कैलकुलेट कर रहा हूं, जी बिल्कुल। लेकिन अगर मेष राशि पे मैं शनि से कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि शनि के अकॉर्डिंग, शनि अभी चल रहे कुंभ राशि में, तो मेष राशि से वो 11वें प्रॉफिट के घर में, यानी कि अभी जो ये चल रहा था टाइम, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, ठीक है। तो मेष राशि के नजदीक चले गए, तो उससे क्या उनकी मनस्थिति पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कुछ भी टेंशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी सर भारी भारी रहेगा, ऐसा फील होएगा कि कोई स्ट्रेस है। अब याद करेंगे कि स्ट्रेस क्या है तो याद नहीं आएगा, बिल्कुल। बट फील होगा कि कोई ना कोई भारी, क्योंकि मेष राशि के ऊपर जो है शनि जो है कुंभ राशि में विद्यमान है, और कुंभ राशि जैसे जैसे शनि की डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, मीन राशि में सॉरी, तो जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे शनि प्रभावी होते जाएंगे। तो मिड के बाद अगले, क्योंकि शनि एक राशि में करीबन 2.5 साल रहते हैं, तो चलो स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन आते आते बहुत ओवरऑल ये लेकिन अच्छा रहने इनके जो वाला दुश्मन है। होंगे, जी। इनके जो दुश्मन होंगे वो परास्त होंगे। अच्छा। इनके बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो बर्बाद होंगे 29 मार्च के बाद। कोई इनसे कोई लड़ाई झगड़ा सोच रहा है तो उसको नुकसान होगा, इनके लॉसेस वीक हो जाएंगे 29 मार्च के बाद, लॉसेस कम हो जाएंगे, ये खर्चा कम करेंगे, पैसे को जोड़ेंगे। एक्सीडेंटल केस कोई हो सकता है, क्योंकि अस्पताल दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, लॉस, विदेश यात्रा, धन की हानि, ये 12वें घर से देखी जाती हैं। तो लेकिन शनि को उस घर में कारक माना गया है, मंगल का साल है। अब शनि क्योंकि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो गाड़ी व्हीकल बहुत ध्यानपूर्वक चलाना है। उनकी दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है, छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का है, हाँ। उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शनि छठे, 8वें और 12वें घर के सबसे कारक माने गए हैं। उसके बाद 10th घर के, बट मेरी अपनी जो स्टडी है, मैंने शनि को 11वें घर में, जिसके भी देखा है, आप भी अगर अपनी कुंडली देखेंगे ना दोस्तों, अगर आपने बहुत कम समय में बहुत तरक्की करी है, आपने जीवन में 10 साल पहले अपना करियर देखेंगे तो आप स्कूटर पे घूमते थे या मोटर बाइक पे घूमते थे, और आज आपके पास रोल्स रॉय, बेंटली जैसी कार्स हैं। तो इसका तात्पर्य है कि आपका शनि 11वें घर में होगा, और 11वें घर के शनि ने आपको राजा बनाया, क्योंकि 11वें घर का जो शनि है वो इंसान को उसके जीवन में राजा जरूर बना देता है, या उस पथ पर जरूर ले जाता है जहां पर राजा बनने के चीजें उसके लिए उसका इंतजार कर रही हैं। तो ऐसे ही अब मेष राशि वालों के लिए जो देखो कई सारी चीजें हो रही हैं। मेष राशि के लिए शनि का गोचर काफी हद तक बेटर है। जी।